आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा के कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के अगर उदाहरण समझना है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्यों उत्पन्न होती है दोस्तों, वह एक प्रकार से कहा जाए उसकी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। तो वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। अर्थात अगर वस्तु दोस्तों स्थिर है, जैसे कि मान लेते हैं आपने बचपन में गुलेल से आम तोड़े होंगे, ठीक है, वही गुलेल जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों? पत्थर होता है। तो गुलेल कैसी होती है? गुलेल कुछ इस प्रकार से बनी होती है, ठीक है। और इसमें जब पत्थर लगाया जाता है तो ये जो रबर होता है उसको क्या किया जाता है? तनाया जाता है पीछे की ओर। तो यहाँ पे जब रबर को पत्थर रखा जाता है रबर के भीतर और फिर क्या किया जाता है? पीछे की ओर खींचा जाता है। तो इस समय दोस्तों जो पत्थर की और रबर की जो स्थितिज ऊर्जा थी वो बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जैसे ही फिर इस गुलेल से क्या किया जाता है दोस्तों? इस रस्सी को या तनी हुई रबर को छोड़ दिया जाता है, तो ये पत्थर जो है वो उछल के बहुत दूर तक जाता है, ठीक है, और किसी वेग भी से जाता है। तो जितनी ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी उतनी ही ज्यादा उस गुलेल की क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तात्पर्य क्या है दोस्तों कि जहाँ पे वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है तो अगर वस्तु को वेग दे दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। सबसे अच्छा उदाहरण इसका आप देख सकते हैं, जो पानी के बड़े बड़े टैंक होते हैं या दोस्तों जो डैम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो डैम के अंदर पानी क्या किया जाता है? जमा किया जाता है। और डैम के अंदर अगर पानी जमा हो रहा है तो यहाँ पे दोस्तों पानी की स्थितिज ऊर्जा के मतलब स्थिति के कारण पानी कैसा हुआ है? रुका हुआ है। और इसके कारण इसके ऊपर बहुत सारी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और अब जैसे ही पानी को यहाँ से दोस्तों डैम के क्या कर दिए जाते हैं, जब गेट खोल दिए जाते हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों जो बहता हुआ पानी यहाँ से जो बहता है उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा के बहुत सारे आपके प्रकृति में आसपास उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि कोई पत्थर है और वो पत्थर कहाँ रखा गया है दोस्तों? वो बहुत ऊंची टेकड़ी पर रखा गया है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो ऊंचाई के साथ में उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि किया गया कार्य ही क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोस्तों किया गया कार्य जो होता है W बराबर से U बराबर से mgh दिया जाता है किसी ऊंचाई पर। तो अगर यह ऊंचाई जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी स्थितिज ऊर्जा U का मान कैसा रहेगा? उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो वस्तु कैसी है? वहाँ पे स्थिर है और किसी ऊंचाई पर है, तो दोस्तों वहाँ पर जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहेगा। अतः mgh उसकी स्थितिज ऊर्जा रहेगी और वह कैसे रहेगी? अधिक रहेगी। और जब आप पत्थर को वहाँ से गिराएंगे, जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तीसरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप दोस्तों कहाँ देख सकते हैं? यह आप धनुष में देख सकते हैं। धनुष में किस प्रकार से? धनुष जो होता है वो किस प्रकार का बना होता है दोस्तों? यह कुछ इस प्रकार का धनुष कैसा होता है? कुछ इस प्रकार की आकृति का होता है। जब धनुष पर कोई तीर लगा करके क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। तो तीर लगाने के बाद में सबसे पहले क्या किया जाता है? इस तार को पीछे की ओर और दोस्तों तीर को भी पीछे की ओर खींचा जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि जब आप क्या करते हैं, ये जो तीर है, ठीक है, तो इस तीर को पीछे की ओर खींचने के कारण क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे डोरी में क्या आता है? तनाव आता है। तो ये जो तनाव आप देख रहे हैं तो इसके कारण डोरी में क्या हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और इस स्थितिज ऊर्जा का मान जितना अधिक रहेगा उसके कारण दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से डोरी को छोड़ देते हैं तो यह डोरी छूटने के बाद वापस अपनी पूर्णावस्था में आ जाती है दोस्तों, सरल आवर्त गति करते हुए। और ये जो तीर है वह वेग v से बहुत ही अधिक दूरी तक जाता है और वहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा mv² के बराबर होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों सबसे अच्छे उदाहरण आपको पता है स्थितिज ऊर्जा के, और ऐसे बहुत सारे स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में देख पाते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।